very thankful to the DPS school, which they have provided this opportunity to my child to visit the foreign country, that is Sweden. Seriously very grateful to the school. First of all, to the DPS Abohar school, through which he has got this great opportunity to go to Sweden at this age. और थैंक यू करना चाहूँगी कुणाल बहादुर सर को, जिनकी विजन की वजह से ये फिजिबल हो पाया। दिल्ली पब्लिक स्कूल अबोहर के प्रो वाइस चेयरमैन कुणाल बहादुर ने अपनी पढ़ाई विदेशों में रहकर पूरी की। उन्होंने देश की मिट्टी की खुशबू अपना घर छोड़कर विदेश में पढ़ते समय यह सपना लिया था कि वे भारत में ही ऐसी एजुकेशन प्रणाली पेश करेंगे जिससे बच्चों को अपना घर छोड़कर विदेशों की ओर ना भागना पड़े और इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई उन्हें अपने घर अपने शहर में ही मिल सके। इसी सपने ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के रूप में साकार लिया और पिछले कई वर्षों से दिल्ली पब्लिक स्कूल अभिभावकों की पहली पसंद बना हुआ है। इलाके में यही एक ऐसा स्कूल है जहां अध्यापकों को ही नहीं बल्कि छात्रों को भी विदेशी शिक्षाविद आकर पढ़ाते हैं और यहां के विद्यार्थी विदेशों में जाकर वहां के एजुकेशन सिस्टम को सीख कर आते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में से 2 छात्रों का सिलेक्शन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हुआ है। दोनों स्टूडेंट स्वीडन में जाकर न सिर्फ वहां के कल्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे बल्कि वहां की एजुकेशन प्रणाली को भी अच्छे से समझेंगे। आज स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती लता तेजपाल ने विद्यार्थियों को पासपोर्ट और वीजा प्रदान किए। इस मौके पर विद्यार्थी और उनके माता पिता बेहद खुश थे। बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि वे इसके लिए स्कूल के प्रो वाइस चेयरमैन कुणाल बहादुर का थैंक्स करना चाहेंगे क्योंकि उनके विजन के चलते ही ऐसा संभव हो पाया है। वहीं डीपीएस अबोहर की प्रिंसिपल श्रीमती लता तेजपाल ने कहा कि डीपीएस अबोहर देश विदेश में फैले सैकड़ों स्कूल की चेन का हिस्सा है और यही पहला ऐसा स्कूल है जहां के विद्यार्थियों को विदेश में जाकर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में भागीदारी मिलती है। अमेन नागपाल हियर। मैनी कांग्रेचुलेशन कि आपका स्वीडन के लिए सिलेक्शन हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। लाइक हमारे स्कूल ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हमें, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं देता, चाहे आप कितने भी बड़े स्कूल में चले जाओ। तो वहाँ स्वीडन में जाके क्या सीखेंगे? मेरा ये गोल है कि मैं वहाँ पे जाके उनका कल्चर के बारे में और उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में और सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ भी स्वीडन के जो टीचर आते हैं वहाँ क्या सीखने को मिला? यहाँ पर क्या? Like when they came, they told us about what happens in their school, but we never got actually to see it. So this time I can see from my very own eyes that what happens in another nation. Good luck बेटा, thank you. Thank you. My name is Parnita Nagpal. आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपका बेटा अब्रॉड जा रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? Thank you so much, sir. But I'm seriously very grateful to the school. First of all, to the DPS Abohar school, through which he has got this great opportunity to go to Sweden at this age. और मेनली मैं और थैंक यू करना चाहूँगी कुणाल बहादुर सर को, जिनकी विजन की वजह से ये फिजिबल हो पाया कि बच्चे जो हम सोच नहीं सकते थे बेसिकली कि इस एज पे वो एक कल्चरल प्रोग्राम, बेसिकली हम कहें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का एक पार्ट बन पाएगा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द स्कूल एंड टू द सर। तो किस तरह फील करते हैं आप कि अब एक डीपीएस अबोहर ही ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती? बिल्कुल सर, दिस इज द ओनली स्कूल इन दिस रीजन जिसके पास ये ग्लोबल कनेक्शन था, एंड थ्रू दिस ग्लोबल कनेक्शन इट्स ओनली लाइक दिस कैन बी फिजिबल, एंड लकीली वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। वी आर सो फीलिंग सो ब्लेस्ड प्रेजेंटली। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कुणाल बहादुर sir. Thank you. It's only his vision through which he has got this great opportunity. Dr. Sonia Pujara. किस तरह फील कर रहे हैं आज आप? Sir, I am very thankful to the DPS school, which they have provided this opportunity to my child to visit the foreign country, that is Sweden. It's been very grateful for us that she got opportunity at this age, and it's not possible without this school. I know this is a global exchange program, no? And she is the part of this, and we are very thankful to the DPS school for the opportunity they provide to us, our child. My name is Sachita. कैसा फील कर रहे हैं आज आप स्वीडन जा रहे हैं? I am feeling very energetic and excited to meet new people and interact with new students in Sweden. यहाँ पर भी टीचर आए थे स्वीडन के, यहाँ क्या सीखने को मिला और वहाँ क्या सीखेंगे आप? When they came, they make a global connect with us by telling their high-class education and their interactive creativity and thinking. Now it is a chance to experience it in real life.
ठीक मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको जी कि बच्चे इस बार स्वीडन के लिए सिलेक्शन हुई है। पहले टीचर्स की होती थी, इस बार बच्चे जा रहे हैं जी। कैसा फील कर रहे हैं आप? धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है. लाइक वी ऑल आर वेरी मच elated that like our teachers and students are part of this exchange program. एंड ये तो होना ही था क्योंकि हम इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं. वी हैव मोर देन 100 schools abroad, US, UK, स्वीडन, तो और इंडिया में हमारे 6 अदर स्कूल्स हैं जो कुंस्काप्सकुलन इंस्पायर्ड स्कूल है या कुंस्काप्सकुलन रन स्कूल हैं. सो बिग नेटवर्क का फ़ायदा भी है. एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि DPS अबोहर से 2 बच्चे इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं. 12 बच्चे पूरे जाएंगे यहाँ से स्वीडन. एंड इसमें इनका ग्लोबल कनेक्ट के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज है. कुछ कॉमन प्रोजेक्ट्स पे ये बच्चे काम करेंगे. एंड ये एक शुरुआत है एक सीरीज़ की जिसमें पहले तो फिज़िकल विज़िट ये बच्चे करके आएंगे, उन बच्चों के साथ रहेंगे, बडीज़ के घर पे रहेंगे, बहुत सारी लर्निंग्स लेके वापस यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे, यहाँ स्कूल में आके इंडिया में शेयर करेंगे. एंड फिर वो बच्चे स्वीडन से हमारे पास यहाँ आके रहेंगे. हमें भी अपना कल्चर, अपना पैटर्न उनको दिखाने का मौका मिलेगा. एंड मोर देन दिस इज़ लाइक हाउ कॉमन, लाइक what all things are common in our study pattern that we are observing and we are highlighting. Kunskapsskolan schools in Sweden is also following the similar pattern, the way we are using in India. So that has been the common base why our kids are so comfortable and confident to go for such exchange. And sustainable goals पे बहुत सारे काम करने के लिए बच्चे प्रेरित करेंगे हम सबको. और उनके प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स जो आएंगे वो हमारे कैड न्यूज़लेटर में हाईलाइटेड रहेंगे. सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑन माई किड्स, बोथ अमेय नागपाल एंड सचिता पुजारा, जो यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेड 7th and 8th को. केवल DPS अबोहर या अबोहर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये विश्व स्तरीय इनकी पहली एक्सचेंज है जो इतनी छोटी उम्र में ये करेंगे. तो ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर वेरी होपफुल एंड आई नो माई किड्स, दे विल शाइन ब्राइटर. प्रो वाइस चेयरमैन कुणाल भादू जी का एक सपना था और मुझे लगता है कि अब ये पूरा होने जा रहा है कि बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पर अभी जाना शुरू कर गए हैं. जी बिल्कुल. जैसे आपने सही कहा कि कुणाल सर का ये सपना है कि हमारे बच्चे जो अबोहर के हैं या आसपास के ज़िलों के हैं उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, वो भारत का नाम ऊंचा पूरे विश्व भर में करें. और ये सही में अब ये उपलब्धियां हमें प्राप्त हो रही हैं कि ये बच्चे एक पहल करने वाले हैं कि ये वहाँ जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे. पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए आप? जी, इन बच्चों के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उन्होंने भी अभी तक नहीं लिया है जो उनके छोटे छोटे बच्चे ये ले पाएंगे. और क्योंकि एकेडमिक से रिलेटेड भी है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि छोटी सी उम्र में बच्चे इतना कुछ अचीव कर पाएंगे और वो और आगे देखना चाहते हैं, वो और आगे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इस बार 2 बच्चे जा रहे हैं. बहुत सारे पेरेंट्स ने अप्लाई किया था अपने बच्चों के लिए, उनका इंट्रैक्शन हुआ, इनका इंटरव्यू राउंड्स हुए, उसमें से ये 2 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं. अगले साल के लिए हमारी कोशिश होगी कि एक बड़ा ग्रुप हम भेजें और भी टीचर्स, हमारे भी टीचर्स वहाँ तक जाएँ. मैम, एडमिशन्स अभी चल रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और दी जा रही है, स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है? जी, सी एडमिशन्स कुछ क्लासेस की अभी भी चल रही हैं, बहुत सारी क्लासेस में हमने भी बंद कर दी हैं क्योंकि हमारी लिमिटेड सीट्स थी. एंड एज वी ऑल नो वी आर एन एक्सक्लूसिव स्कूल, सो लिमिटेड सीट्स ही ओपन होती हैं. कुछ क्लासेस में अभी भी रनिंग है जहाँ पे कुछ ऑल्ट्रेशंस हुए हैं या ट्रांसफ़र केसेस हैं. हमारे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं आर्मी ट्रांसफ़र्स में जाते हैं या फिर बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं, जिन्होंने हमें ऐसा पेडेस्टल ही लिया है कि ग्रेड 5-6 तक वो यहाँ पे रखेंगे, अपने बच्चे को तैयार करेंगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए एंड वो आगे एक्सपोज ऑफ करेंगे बोर्डिंग स्कूल के लिए. तो ऐसे ऑल्ट्रेशन के बाद जो सीट्स खाली हुई हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है पेरेंट्स के लिए कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट हमने बहुत दिया है. स्कॉलरशिप राउंड सब ओवर हो चुके हैं ग्रेड 10 तक के लिए. ग्रेड 11th में अभी भी रनिंग है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. तो ग्रेड 11 में एडमिशन्स ऑन है, सभी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सभी स्ट्रीम्स हैं. वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी हम बहुत लेके आए हैं. NEP के अकॉर्डिंग जितने भी उन्होंने हमें न्यू सब्जेक्ट्स अलॉट किए थे वो सब के लिए हम तैयार हैं. बच्चे आए, अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट टेस्ट दिलाएँ, अपना करियर
चॉइसेस बनाएं और उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. वी हैव ए फ्लेक्सिबल स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर ग्रेड 11th एंड 12th. एंड उसके लिए अगर आपने देखा होगा बाहर अभी भी एडमिशन के लिए पेरेंट्स बैठे हैं. जी.